आज हम रिकैप करेंगे चिल्ड्रन ऑफ हेवन की, जो कि एक ईरानी फिल्म है। इसमें बताया गया है कि एक खानदान जो बहुत बुरे हालात का सामना कर रहा है, उसके बच्चों पर इन हालात का क्या असर होता है। वैसे तो इस फिल्म का एक हिंदी वर्जन भी बनाया गया जिसका नाम बम बम बोले था, मगर वो असल फिल्म के मुकाबले में बिल्कुल बेकार था। फिल्म की स्टोरी सिर्फ एक जूती यानी शूज के गिर्द घूमती है, जो कि अली की बहन ज़हरा के हैं और अली की गलती से गुम हो जाते हैं। और इसके बाद अली और ज़हरा को ये बात अपने पेरेंट्स से छुपाकर इसका हल निकालना है, और वो इसका क्या हल निकालते हैं और इसके साथ साथ वो अपने हालात का कैसे मुकाबला करते हैं, ये सब तो फिल्म के एंड में ही पता चलेगा। तो फिल्म की तरफ चलते हैं, लेकिन उससे पहले एक रिमाइंडर कि अगर फिल्म पसंद आए तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। और फिल्म की तरफ चलने से पहले आखिरी बात कि अगर हो सके तो ये फिल्म मुकम्मल तौर पे जरूर देखिएगा, क्योंकि रिकैप में वो तमाम जज्बात और तासुरात नहीं आ सकते जो कि असली फिल्म में है। फिल्म का स्टार्ट अली से होता है, जो एक मोची के पास अपनी बहन ज़हरा के जूते रिपेयर करने के लिए जाता है, और जूतों की हालत बहुत ही ज्यादा खराब थी और इसलिए मोची बहुत मुश्किल से उन जूतों को रिपेयर करता है। इसके बाद अली एक सब्जी की दुकान पर आलू खरीदने के लिए जाता है, और जब वो ऊपर से अच्छे वाले आलू उठाने की कोशिश करता है तो सब्जी वाला उससे कहता है कि तुम्हारे लिए नीचे वाले आलू हैं, और ये आलू बहुत ही खराब हालत के थे। असल में अली का खानदान बहुत ही ज्यादा गरीब है, इसलिए वो बहुत मुश्किल से इनमें से कुछ अच्छे आलू चुनकर निकालता है, और वो सब्जी वाले को आलू देते हुए कहता है कि वो इनके पैसे बाद में देगा। इस पर सब्जी वाले को गुस्सा आता है और वो कहता है कि तुम्हारे बाप ने पिछले पैसे भी नहीं दिए, और जब तक तुम पहले के पैसे नहीं देते उस वक्त तक मैं तुम्हें मजीद उधार नहीं दूंगा। लेकिन जब अली उससे बहुत रिक्वेस्ट करता है तो आखिरी दफा अली को उधार दे देता है। इसी दौरान जब अली आलू चुन रहा था तो हमें एक गार्बेज वाला नजर आता है, और वो सब्जी की दुकान पर कचरा उठाने आया था, और वो कचरे के साथ साथ अली के बहन के जूतों को भी कचरा समझकर ले जाता है। और अली जब अपनी बहन के जूते ढूंढने की कोशिश करता है तो उसे पता चलता है कि उसकी बहन के जूते तो वहाँ नहीं हैं, और वो परेशानी में अपनी बहन के जूते ढूंढने लगता है, और इसी कोशिश के अंदर वो बहुत सी सब्जी नीचे गिरा देता है। ये देखकर सब्जी वाले को गुस्सा आता है और वो अली को मारने के लिए दौड़ता है, लेकिन अली उससे बचता हुआ अपने घर की तरफ आ जाता है। इसके बाद अली अपनी बहन ज़हरा के पास जाता है, और जब ज़हरा उससे अपने जूतों का पूछती है तो अली बिल्कुल खामोश रहता है, और जब वो बार बार अली से पूछती है कि उसके जूते कहाँ हैं तो अली की आंखों में आंसू आ जाते हैं, और वो ज़हरा को बताता है कि उससे उसके जूते खो गए हैं। लेकिन वो ये बात उसे अपनी माँ को बताने से मना करता है, क्योंकि अगर ये बात माँ को पता चली तो वो बहुत ज्यादा परेशान हो जाएगी। इस पर ज़हरा रोते हुए कहती है कि कल मैं स्कूल कैसे जाऊंगी, क्योंकि बगैर जूतों के कोई भी मुझे स्कूल में नहीं जाने देगा। ये सुनकर अली उससे वादा करता है कि वो उसके जूते ढूंढकर वापस लाएगा, और ये वादा करके वो घर से निकल जाता है। इसके बाद वो दोबारा सब्जी वाली दुकान पर जाकर जूते ढूंढना शुरू कर देता है, और उसे वहाँ सब्जी वाला भी एक दफा फिर देख लेता है, और वो उसे बहुत डांटता है। और पूरा दिन जूते ढूंढने के बाद जब वो शाम को घर जाता है तो वो देखता है कि उसके फादर घर आ चुके हैं, और वो अली को डांटते हुए कहते हैं कि उसे सारा दिन घर से बाहर नहीं रहना चाहिए, क्योंकि तुम्हारी माँ की तबीयत ठीक नहीं है। और ये सब सुनकर अली की आंखों में आंसू आ जाते हैं। वो उन्हें बताना चाहता है कि आज पूरे दिन उससे क्या गलती हुई, लेकिन वो उन्हें नहीं कह पाता, क्योंकि वो जानता था कि उसके माँ बाप पहले ही बहुत परेशान हैं। के बाद वो अपनी बहन ज़हरा के साथ अपना होमवर्क करना शुरू कर देता है, और ज़हरा उससे पेपर पर लिखकर पूछती है कि मेरे जूतों का क्या हुआ, और अली उसे जवाब देता है कि उसे उसके जूते नहीं मिले। इसके बाद ज़हरा एक दफा फिर लिखकर उससे पूछती है कि कल मैं स्कूल कैसे जाऊंगी, और अली उसे कहता है कि तुम चप्पल पहनकर चली जाना। जिस पर ज़हरा एक दफा फिर कहती है कि उसकी टीचर इस बात की इजाजत नहीं देंगे, जिस पर अली उसे कहता है कि कल तुम मेरे शूज पहनकर स्कूल चली जाना। और ज़हरा उसे धमकी देती है कि तुम मेरे शूज वापस नहीं लाए, और तुमने ये वादा किया था, इसलिए मैं पापा को सब कुछ बता दूंगी। अली उसे ऐसा करने से मना करता है, क्योंकि इससे उसके फादर को बहुत परेशानी होगी, और अली अपने पेरेंट्स को परेशान नहीं करना चाहता था, क्योंकि वो जानता था कि अभी उनके पास नए जूते खरीदने के लिए पैसे नहीं हैं। पर ज़हरा उससे पूछती है कि अगर उसके शूज वो पहन गई तो अली क्या पहनेगा, जिस पर अली उसे कहता है कि जब तुम स्कूल से वापस आ जाओगी तो मैं शूज पहनकर स्कूल चला जाऊंगा। असल में दोनों बहन भाइयों के स्कूल की टाइमिंग अलग अलग है, और अगले दिन ज़हरा अपने भाई अली के शूज पहनकर स्कूल जाती है, लेकिन ये शूज उसके लिए बड़े थे, इसलिए उसे इन्हें पहनकर चलने में दुश्वारी हो रही, लेकिन उसके पास कोई भी चारा नहीं था। और स्कूल खत्म होने के बाद वो घर की तरफ भागती है। दूसरी तरफ हमें अली नजर आता है, जो अपनी बहन ज़हरा का इंतजार कर रहा है, और जैसे ही ज़हरा
ज़हरा उसे मिलती है वो अपने शूज पहनकर स्कूल की तरफ भागता है, लेकिन फिर भी वो लेट हो जाता है और उसका टीचर उसे देख लेता है। लेकिन अली इतनी तेजी से भागा कि उसका टीचर उसे आवाज भी नहीं दे पाता और इसी तरह ये दिन खत्म हो जाता है। और अगले दिन ज़हरा एक दफा फिर अली के शूज पहनकर स्कूल जाती है। असल में आज उसका एग्जाम है और वो एग्जाम जल्दी मुकम्मल करके वक्त से पहले वहाँ से निकलने लगती है, क्योंकि वो जानती थी कि वो घर जाएगी तो अली शूज पहनकर स्कूल जा सकेगा। लेकिन उसकी टीचर कहती है कि अभी एग्जाम खत्म होने में टाइम है। लेकिन ज़हरा का कहना था कि उसने अपना एग्जाम मुकम्मल कर लिया है, जबकि सच तो ये था कि उसने अपना एग्जाम आधा ही छोड़ दिया था, क्योंकि उसे अपने भाई को शूज देने थे। इसलिए वो अपने घर की तरफ भागना शुरू करती है और क्योंकि उसके पाँव में शूज बड़े थे, इसलिए एक नाली क्रॉस करते हुए उसके पाँव का शूज उतर के नाली में गिर जाता है और वो बहते हुए एक जगह आगे फंस जाता है। और ये देखकर ज़हरा रोना शुरू कर देती है, क्योंकि उसे पता था कि अब दोनों बहन भाई के पास सिर्फ एक ही शूज है और अगर इसमें से भी गुम हो गया तो वो दोनों शूज के बगैर हो जाएंगे। लेकिन आखिरकार वो बड़ी मेहनत से उस शूज को निकाल कर अपने भाई के पास पहुंचती है और अली देर से आने पर उसे डांटता है, क्योंकि वो आज भी स्कूल पहुंचने में देर हो जाएगा। और अली की डांट सुनकर ज़हरा की आंखों में आंसू आ जाते हैं। इसके बाद अली भागता हुआ अपने स्कूल जाता है और आज फिर वो स्कूल से लेट हो चुका था। लेकिन अली पढ़ाई में बहुत तेज था, इसलिए टीचर सब बच्चों के सामने उसकी तारीफ करता है और वो बताता है कि इस दफा एग्जाम में अली ने बहुत अच्छा स्कोर किया, इसलिए वो अली को गिफ्ट के तौर पर अपना पेन देता है। लेकिन क्लास में तमाम वक्त अली का पूरा ध्यान अपनी बहन ज़हरा की तरफ था कि आने से पहले उसने उसे डांटा था। इसलिए छुट्टी होने के बाद वो अपनी बहन के पास जाता है और उसे बताता है कि इस दफा एग्जाम में मैंने बहुत अच्छा स्कोर किया है और इनाम में टीचर ने मुझे एक पेन दिया है। ज़हरा अली से नाराज थी, इसलिए अली वो पेन अपनी बहन को दे देता है और इससे ज़हरा का गुस्सा खत्म हो जाता है। रात को अली और ज़हरा जब अपने पेरेंट्स के साथ बैठे थे तो अली के पापा बताते हैं कि छुट्टियां शुरू होने में थोड़े ही दिन रह गए हैं और छुट्टियों में अली के पापा के पास कोई काम नहीं होगा, इसलिए उन्हें घर घर जाकर लोगों से गार्डनिंग के काम का पूछना होगा ताकि वो कुछ पैसे कमा सकें। और छुट्टियां शुरू होने पर अली के पापा उसे भी अपने साथ साइकिल पर ले जाते हैं और घर घर जाकर पूछते हैं कि क्या किसी को गार्डनर की जरूरत है, लेकिन उन्हें कहीं भी माली का काम नहीं मिलता। और आखिरकार वो एक बहुत बड़े घर के बाहर जाते हैं और जब वो डोरबेल पे जाते हैं तो अंदर से स्पीकर पर आवाज आती है, व्हाट डू यू वांट। असल में अंदर से इंग्लिश में पूछा जा रहा था और अली के पापा को इंग्लिश नहीं आती थी, लेकिन अली उनसे इंग्लिश में बहुत अच्छे तरीके से बात करता है और वो उन्हें बताता है कि हम माली हैं और गार्डनिंग का काम करते हैं। के बाद गेट खोला जाता है और इन्हें वहाँ पर काम मिल जाता है और ये दोनों वहाँ बहुत मेहनत से काम करते हैं, जिसके बाद इन्हें वापसी पर कुछ पैसे मिल जाते हैं। और आज अली के पापा को उस पर बहुत प्राउड था कि अली ने बहुत अच्छे तरीके से बात की और अली की बात की वजह से उन्हें काम मिल गया। और अली के पापा चाहते थे कि वो इन पैसों से घर के लिए कुछ अच्छा खरीद लें, इसलिए अली कहता है कि क्या ही अच्छा हो अगर हम ज़हरा के लिए शूज खरीद लें, क्योंकि ज़हरा के शूज बहुत पुराने हो चुके हैं। लेकिन इससे पहले कि अली के पापा मानते, अचानक ही उनकी साइकिल की ब्रेक फेल हो जाती है, जिसकी वजह से उनकी साइकिल बहुत तेजी से ढलान पर नीचे जाने लगती है और एक जगह टकराकर ये दोनों बाप बेटा गिर जाते हैं और गिरने की वजह से इनकी साइकिल खराब हो जाती है और साथ ही अली के पापा को चोट भी आती है। इसके बाद ये दोनों घर वापस आ जाते हैं और अगली सुबह नजर आता है कि अली की बहन ज़हरा एक दफा फिर अली के शूज पहनकर स्कूल की तरफ भाग रही है और भागते हुए अली का पेन भी उसके बैग से गिर जाता है और उस पेन को ज़हरा के स्कूल की ही एक लड़की उठा लेती है और उस वक्त नजर आता है कि इस लड़की के पाँव में वही जूते हैं जो असल में ज़हरा के थे और ज़हरा ने पहले भी इन जूतों को देखा था, लेकिन उसने उस लड़की को कुछ भी नहीं कहा। और ये लड़की अगले दिन ज़हरा के पास आती है और उसे पेन देते हुए कहती है कि तुम भाग रही थी तो तुम्हारे बैग से ये पेन गिर गया। और ज़हरा अपना पेन वापस पाकर बहुत खुश होती है, लेकिन जब वो उसके पाँव को देखती है तो आज उसमें ज़हरा के जूते नहीं थे बल्कि उसमें नीले रंग के जूते थे। इसलिए वो उस लड़की से पूछती है कि तुम्हारे पिंक कलर के जूते कहाँ हैं, जिस पर वो लड़की बताती है कि वो जूते बहुत पुराने हो गए थे, इसलिए मेरी माँ ने मेरे लिए नए जूते खरीदे और उन जूतों को हमने फेंक दिया। और ये सुनकर ज़हरा को बहुत दुख होता है। दूसरी तरफ अली नजर आता है जिसके स्कूल में स्पोर्ट्स टीचर अनाउंस करता है कि स्कूल में एक रेस ऑर्गेनाइज हो रही है और जो भी इस रेस में फर्स्ट, सेकंड और थर्ड आएगा उसे खास इनाम मिलेंगे और इस रेस का थर्ड प्राइज एक शूज थे। और ये सुनकर अली बहुत खुश हो जाता है और वो
फैसला करता है कि वो इस रेस में हिस्सा लेगा और थर्ड आएगा ताकि उसे शूज मिल जाएं। इसके बाद वो अपने स्पोर्ट्स टीचर के पास जाता है और उन्हें कहता है कि मैं भी रेस में हिस्सा लूंगा, लेकिन स्पोर्ट्स टीचर उसे बताता है कि अली ने देर कर दी क्योंकि तमाम पोजीशंस बुक हो चुकी हैं। अली उनसे बहुत रिक्वेस्ट करता है लेकिन टीचर उसकी कोई मदद नहीं कर सकता और इनकार सुनने के बाद अली की आंखों में आंसू आ जाते हैं और उसकी आंखों में आंसू देखकर उसके टीचर उसे एक मौका देने का फैसला करते हैं और वो अली का टेस्ट लेते हैं और टेस्ट में अली पूरी कुव्वत से भागता है और ये देखकर उसके टीचर इंप्रेस हो जाते हैं और वो अली का नाम भी रेस में पार्टिसिपेट करने वाले बच्चों में लिख लेते हैं। घर आकर अली अपनी बहन जारा को बहुत खुशी से बताता है कि उनके स्कूल में रेस होने वाली है जिसमें एक प्राइज शूज भी हैं और वो उन शूज को जरूर जीतेगा और ये सुनकर ज़हरा भी बहुत खुश हो जाती है और आखिरकार वो दिन आ जाता है जब रेस होनी है और अली के टीचर अपने तमाम स्टूडेंट्स के साथ उस जगह जाते हैं जहां दूसरे तमाम स्कूलों के बच्चे भी आए थे और यहां पहुंचकर अली सिर्फ दूसरे बच्चों के पैरों को देख रहा था क्योंकि सभी के पास बहुत अच्छे अच्छे शूज थे और उसके शूज बहुत पुराने और खराब हालत में हैं। लेकिन अली किसी भी कीमत पर इस रेस में थर्ड आना चाहता है ताकि उसे शूज मिल सकें और आखिरकार ये रेस शुरू हो जाती है और अली दूसरे सारे बच्चों के साथ भागना शुरू करता है। असल में अली कई दिनों से स्कूल भागता हुआ जा रहा था इसलिए उसे भागने की अच्छी प्रैक्टिस हो गई थी और अली चूंकि थर्ड आना चाहता था इसलिए वो एक एक करके सभी बच्चों को पीछे छोड़ने लगता है। लेकिन जब वो कुछ बच्चों को क्रॉस करने की कोशिश करता है तो वो उसे धक्का दे देते हैं जिससे अली गिर जाता है, लेकिन अली हिम्मत नहीं हारता और वो एक दफा फिर खड़ा होकर भागना शुरू करता है और उस वक्त उसके दिमाग में सिर्फ अपनी बहन ज़हरा के लिए शूज को जीतने का जुनून था और अपनी बहन के बारे में सोचते हुए वो तेज दौड़ना शुरू कर देता है। लेकिन उसे ये भी ध्यान रखना था कि उसे थर्ड आना है, इसलिए जब वो फिनिश लाइन की तरफ बढ़ रहा था तो वो अपनी रफ्तार कम कर लेता है और वो थर्ड नंबर पर भागना शुरू कर देता है। लेकिन फिर वो देखता है कि उसके पीछे वाले बच्चे उसे क्रॉस करने वाले थे, इसलिए वो एक दफा फिर तेज रफ्तार से भागता है और गलती से वो फर्स्ट आ जाता है। फर्स्ट आने के बाद अली वहीं गिर जाता है, लेकिन उसके टीचर खुशी में उसे अपने कंधों पर उठा लेते हैं और अली उनसे पूछता है कि मैं थर्ड आया हूँ, लेकिन वो खुशी से अली को बताते हैं कि वो थर्ड नहीं फर्स्ट आया है और यहीं अली के चेहरे पर मायूसी देखी जा सकती है। इसके बाद जब अली को स्टेज पर ट्रॉफी के लिए बुलाया जाता है तो उसकी निगाहें सारा वक्त शूज पर टिकी हुई, लेकिन अब वो इन शूज को नहीं पा सकता था और अगरचा उसने अपनी बहन ज़हरा से वादा किया था कि वो उसके लिए शूज लाएगा, लेकिन अब फर्स्ट आने की वजह से वो ये शूज नहीं ले जा सकता, इसलिए उसकी आंखों में आंसू आ जाते हैं और जब वो घर आता है तो उसकी बहन उसी का इंतजार कर रही, लेकिन अली के चेहरे को देखकर वो समझ जाती है कि वो शूज नहीं ला पाया, इसलिए वो उससे कोई बात किए बगैर घर के अंदर चली जाती है। अली अपनी जीत से बहुत मायूस था और वो अपने शूज उतारता है और हमें नजर आता है कि रेस की वजह से अली के दोनों पैर जख्मी हो चुके हैं और उसके शूज भी बहुत बुरी हालत में थे और आखिर में हमें अली के पापा को दिखाया जाता है जो एक शूज की दुकान के बाहर थे और उन्होंने काफी वक्त से अपने बेटे और बेटी के शूज लेने के लिए पैसे इकट्ठे किए थे और आज उनके पास इतने पैसे थे कि वो उन दोनों के लिए शूज खरीद सके और वो अली के लिए व्हाइट और ज़हरा के लिए पिंक शूज लेकर साइकिल के ऊपर घर की तरफ आते नजर आते हैं और आखिर में अली पूल में अपने पाँव डाल देता है जहां मछलियां उसके पाँव को सहलाती और इसके साथ ही ये मूवी यहीं पर एंड हो जाती है। और आपको ये मूवी कैसी लगी कमेंट्स में बताना ना भूलिएगा।